एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हर दिन सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ उसकी रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर एंड रिलेटेड स्ट्रैटेजी के डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप सभी का हर दिन करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे और करंट अफेयर भी आप सभी को आसानी से याद रह जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनागुरेट आदि महोत्सव 2025 at the मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। तो क्या बोला, जो आदि महोत्सव 2025 कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है। जो ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रहा है और इसको किसने इनागुरेट करेंगे आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। और आप यहाँ से और क्या याद रख सकते हैं, देखिए जब बात आती है ध्यानचंद स्टेडियम की तो आपको याद रह जाएगा जो आदि महोत्सव 2025 कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। और इसको किसने इनागोरेट की है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। और यहाँ से आप और क्या याद रख सकते हैं, देखिए ये कहाँ से हो रहा है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। आपको पता होगा रिसेंटली जो नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ था जिसमें एक नेशनल अवार्ड जिसमें सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किसको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस जो अवार्ड किस किस को मिली है आपको याद रखना है। ये 4 लोगों को मिले हैं। कौन कौन, आप उनका नाम याद रखना है। देखिए पहला कौन, गुकेश डी गुकेश। ये कौन है, जो रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते थे। ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चेस। और दूसरी कौन आपको याद रखना है, उनका नाम है हरप्रीत सिंह। कौन, हरप्रीत सिंह। ये कौन सी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपको याद रखना है, हॉकी। कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हॉकी। दूसरी बात और कौन आपको याद रखना है, जो प्रवीण कुमार कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपको याद रखना है, पैरा एथलेटिक। ये कौन, पैरा एथलेटिक। और एक रह गया कौन, मन्नू भाकर कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपको याद रखना है, शूटिंग। रिसेंटली जो ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, तो आपको यहाँ से यह याद रखना है। तो रिसेंटली और आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, देखिए जो रिसेंटली और कौन सी ये जो फेस्टिवल हुई है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। और कौन सी फेस्टिवल हुई है, देखिए आप याद रख सकते हैं। एक हुई है
सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। क्या आपको याद रखना है? सूरजकुंड इंटरनेशनल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? हरियाणा पे। कहाँ पर? हरियाणा पे। और कौन सी? देखिए नागाबो यात्रा। कौन सी? नागाबो यात्रा कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। और नेक्स्ट देखिए रिसेंट जो पैंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पैंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश। कौन सी? फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज प्रोफेसर SP सिंह बाघेल launched a devolution index report titled Status and Devolution to Panchayats in States and Indicative Evidences Based Ranking 2024 in New Delhi। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ये जो मिनिस्ट्री किसके पास है आपको याद रखना है? जो SP सिंह बाघेल। देखिए SP सिंह बाघेल यहाँ पर एक लॉन्च की है इंडेक्स जिसका नाम है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। इसका टाइटल क्या रखा गया है आपको याद रखना है? जो स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायती इन स्टेट एंड इंडिकेटिव एविडेंसेस बेस्ड रैंकिंग 2024 इन न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पर एक इंडेक्स रिपोर्ट निकल कर आई है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहली बात आपको याद रखना है जो डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इसको किसने इनागुरेट की है आपको याद रखना है? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पंचायती राज प्रोफेसर SP सिंह बाघेल। देखिए आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकती है इसको किसने लॉन्च किया आपको बताना है SP सिंह बाघेल। और ये आपको भी क्वेश्चन आ सकती है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करती है आपको याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज। तो चलिए देखते हैं इस जो इंडेक्स में कौन टॉप आई है, कौन टॉप में आई है, कौन सेकंड आई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट आई थी इसमें कर्नाटक टॉप्स डेवोल्यूशन रैंकिंग एंड जो केरला एंड तमिलनाडु बैग सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट रेस्पेक्टिवली। उत्तर प्रदेश जम्प्स 10 स्पॉट्स टू रीच 5th पोजीशन। यानी कि जो डेवोल्यूशन रिपोर्ट इंडेक्स निकली है उसमें कर्नाटक स्टेट ने टॉप की है
और केरला इसमें सेकंड पोजीशन में रही है, और तमिलनाडु थर्ड पोजीशन में रही है। और इस बार जो पिछली बार ये जो रिपोर्ट निकली थी उसमें उत्तर प्रदेश 10th प्लेस पर था, और इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश 5th पोजीशन को आ गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बिग अचीवमेंट माना जाता है। तो आपको यहाँ पर पहले क्या याद रखना है, देखिए जो डेवोलेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इसको टॉप किसने की है? आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक। तो सेकंड कौन आई है? आपको याद रखना है केरला। और थर्ड कौन आई है? आपको याद रखना है जो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है बैंगलोर। और कर्नाटक की सीएम एंड गवर्नर भी आप याद रख सकते हैं। देखिए कर्नाटक की सीएम कौन है? कर्नाटक की सीएम है सिद्धारमैया। कौन? सिद्धारमैया। और आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो वहाँ की गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत। और सेकंड कौन हुई है? केरला। तो केरला के कैपिटल कौन सा है? आपको याद रखना है थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम। और यहाँ की सीएम कौन है? आपको याद रखना है सीएम है पिनाराई विजयन। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है राजेंद्र विश्वनाथन आलकरे। और तमिलनाडु के बात करें, जो कैपिटल कौन है? आपको याद रखना है चेन्नई। और यहाँ की सीएम कौन है? एमके स्टालिन। यहाँ की सीएम कौन है? आपको याद रखना है एमके स्टालिन। कौन? एमके स्टालिन। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है गवर्नर है आरएन रवि। कौन? आरएन रवि। तो आपको ये सब स्ट्रैटेजी के याद रखना है। और जो डेवोलेशन इंडेक्स रिपोर्ट में 2024 में पहले स्थान में रही है, आपको याद रखना है कर्नाटक, दूसरे स्थान में केरला और तीसरे स्थान में तमिलनाडु। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला announced the extension of translation services in the house to 6 additional languages: बोडो, डोंगरी, मिथाली, मणिपुर, संस्कृत एंड उर्दू। देखिए यानी कि जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है। देखिए जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चलती है, जो सेशन होती है, देखिए जो पार्लियामेंट में जो सेशन होता है वहाँ पे जो हर एक लैंग्वेज में वो सेशन को ट्रांसलेशन करके सुनने का जो सर्विस का सुविधा रखा गया है। तो पहले जो पार्लियामेंट सेशन को कुछ भाषाओं में ट्रांसलेट करके उनको सुनाने के जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था। और रिसेंटली ओम बिरला ने
जितनी भी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा था उसके छोड़कर छोड़कर और सिक्स भाषाओं में ये जो पार्लियामेंट की सेशन अभी ट्रांसलेशन किया जाएगा, जिससे हर कोई इस सेशन को सुन सके। तो रिसेंटली कितनी भाषाओं के ऐड किया गया है, जिसमें जो पार्लियामेंट सेशन को सुना जा सकेगा ट्रांसलेशन करके। देखिए, आपको उन भाषाओं के नाम याद रखना है। एक है बोडो, दूसरी डोंगरी, तीसरी मिथाली, मणिपुर, संस्कृत एंड उर्दू। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो रिसेंटली 6 लैंग्वेज में पार्लियामेंट की सेशन ट्रांसलेट किया जाएगा, उस आप उसको टिक करें। तो आपको 6 लैंग्वेज याद रखना है। तो ये हो गई रिसेंट न्यूज। तो पहले कौन कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले until now translation service have been provided 10 language Assami, Bengali, Gujarat, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगु along with हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, पहले कितनी थी? 10 और रिसेंटली कितनी ऐड हुई है? 6। टोटल 16 लैंग्वेज में ऑफ पार्लियामेंट की सेशन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आपके लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, जो रिसेंटली जो 6 लैंग्वेज ऐड हुई है, आप उसको याद रखना है। जो 6 लैंग्वेज कौन कौन है? 6 लैंग्वेज कौन कौन है? देखिए, जो 6 लैंग्वेज कौन कौन है आपको याद रखना है। बोडो, डोंगरी, मिथाली, मणिपुर, संस्कृत एंड उर्दू। संस्कृत एंड उर्दू। तो वो 6 लैंग्वेज आपको याद रखना है। और पहले 10 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया जा रहा था, आपको उसको भी याद रखना चाहिए। आसामी, बंगाली, गुजरात, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल एंड तेलुगु एलोंग विथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको ये भी याद रखना है। तो एग्जाम में जो रिसेंटली जो 6 न्यूज आए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो ऑफिशियल जिसमें जो संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज की जो प्रोवाइड किया जाता है, किसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा, वो कौन से शेड्यूल में है, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो 22 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। आप ये कौन से शेड्यूल में है आपको याद रखना है। आपको याद रखना है शेड्यूल 8 में। आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसका रिलेटेड ये स्ट्रैटेजिक है जो कौन सी शेड्यूल में जो लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया जाता है, आपको याद रखना है जो शेड्यूल 8 में। और रिसेंटली कितनी लैंग्वेज को ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है, आपको याद रखना है 22। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The center announced that president rule has been imposed in Manipur and the state assembly placed under suspended animation. केंद्र ने घोषणा की जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है।
तो चलिए समझते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए देखिए जो न्यूज़ क्या है, जो मणिपुर में किस तरह के रूल चलता था। देखिए जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर शासन चल रहा था, यानी कि यहाँ पर राज्यों ने शासन करती थी। रिसेंटली जो मणिपुर में जो दंगा हुई थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हुआ था, जिसको किसी भी तरह रोका नहीं जा सका, उसके दौरान उसको देखकर जो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, यानी अब से वहाँ की सारी रूल एंड रेगुलेशन एंड टोटल पावर किसके पास दिया गया है, प्रेसिडेंट को। जिससे अभी वहाँ पे ना कोई सीएम नहीं रहेंगे, सीएम भी अभी रिसेंटली भी रिजाइन कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है। तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको पूछ सकता है रिसेंटली कौन सी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लग गई है। तो आपको याद रखना है रिसेंटली जो प्रेसिडेंट रूल कौन सी स्टेट में लगी है, आपको याद रखना है मणिपुर में। देखिए मणिपुर में अभी सीएम कौन थी जो रिजाइन दे दिए, आपको याद रखना है एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम थे, रिजाइन दे दिए हैं। और मणिपुर के आप कैपिटल याद रखना है, कौन है? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। तो आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। तो ये इतनी भी क्या दंगा हो गया कि जो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं उसको। देखिए Manipur has been witness ethnic conflict between the Meitei and Kuki-Zo communities since May 2023. More than 200 people have been killed in the conflict, and N. Biren Singh resigned as chief minister recently. देखिए जो मणिपुर में दो ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, एक कौन है? मैती, दूसरी कौन है? कुकीज। उन दोनों के बीच इतनी बड़ी वायलेंस हुआ है जिसको रोका गया जिसको नहीं रोका जा सका। तो इसीलिए वो जो वहाँ पर जो वायलेंस हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है? मई 2023, अब हो गया मई 2025। तब से लेकर अब तक वो वायलेंस चलता रहा, जिसको नहीं रोका जा सका। और इसके चलते वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग की भी मौत हो गई। इसको देखकर वहाँ पर राष्ट्रपति रूल लगाया गया है, यानी अब से राष्ट्रपति के पास मणिपुर का जो टोटल रूल्ड पावर किसके पास आ गया है? राष्ट्रपति जी के पास। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो जो कौन से आर्टिकल पावर दिया है संविधान में, कौन से आर्टिकल पावर दिया है कि राज्यों का शासन राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो आप याद रखना है जो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में है, आपको याद रखना है आर्टिकल 365 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 365 में। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। The vice president
Sri Jagdeep Dhankar released the book I Am compiled by Sri Gopi Chand P. Hinduja, chairman of Hinduja Group। यानी कि जो उपराष्ट्रपति सी जगदीप ढंकार हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा सकलित पुस्तक आई एम का विमोचन किया है। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है आई एम। तो इसको किसने कंप्लाइड किया है आपको याद रखना है, जो श्री गोपीचंद पी हिंदुजा ने। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या याद रखना है, जो आई एम जो बुक है इसको किसने इनागुरेट की है, इसको किसने रिलीज की है, आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The National School of Drama is organized its flagship Bharat Rang Mahotsav, fondly called Bharangam BRM, is the world's largest theater festival and is said to be takes place from 11 February to 15 February 2025 in अहमदाबाद। देखिए यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आपको याद रखना है फ्लैगशिप भारत रंग महोत्सव 2025, फ्लैगशिप रंग भारत महोत्सव 2025। इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, भारनगम। तो ये फेस्टिवल जो 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा, कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो फ्लैगशिप भारत रंग महोत्सव 2025 इसको किसने इनागुरेट करेगा, जो किसने ऑर्गेनाइज किया, आपको याद रखना है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ सकती है। देखिए एक्टर राजपाल यादव नेम्ड रंगदूत और फेस्टिवल एम्बेसडर एंड वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन बिकम्स द फेस्टिवल थीम ऑफ दिस ईयर फेस्टिवल 2025। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है जो फ्लैगशिप भारत रंग महोत्सव 2025 हो रहा है, फ्लैगशिप भारत रंग महोत्सव 2025 हो रहा है, उसको एम्बेसडर कौन है, आपको याद रखना है राजपाल यादव। कौन, राजपाल यादव एम्बेसडर, और रंगदूत कौन, राजपाल यादव। और इस वर्ष का थीम, जो फेस्टिवल के थीम आपको याद रखना है वन एक्सप्रेशन और सुप्रीम क्रिएशन। वन एक्सप्रेशन और सुप्रीम क्रिएशन। तो जो फेस्टिवल हो रहा है उसका जो एम्बेसडर कौन है, यानी रंगदूत राजपाल यादव। और इस बार की थीम क्या है, वन एक्सप्रेशन वन क्रिएशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। The Security Board Exchange, the Security and Board Exchange, the Securities and Exchange Board of India, SEBI, has introduced a new digital platform called Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistance Mitra to assist investor in tracking and reclaiming inactive and unclaimed mutual fund and folios फंड फोलियोज। देखिए यानी कि जो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या इंट्रोड्यूस की है आपको याद रखना है, मित्र। तो मित्र का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है, मित्र का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइव असिस्टेंस। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, देखिए जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको कैसे सही पोर्टफोलियो पे आप उनका पैसा लगाना है और उन्होंने ठकामी का शिकार कैसे नहीं होना है, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, देखिए सेबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मित्र की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मित्र की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मित्रों के फुल फॉर्म को आपको याद रखना है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइव असिस्टेंस। ठीक है, तो सेबी का हेडक्वार्टर बताओ, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की सीएम और गवर्नर के नाम बताना है। महाराष्ट्र की सीएम कौन है आपको याद रखना है, देवेंद्र फडणवीस, जो रिसेंटली सीएम बनी है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। वहाँ की गवर्नर कौन है आपको याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन। कौन, सीपी राधाकृष्णन। और आप सब ये नोट कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए शिखर धावन, कौन से शिखर धावन नेम्ड ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी। शिखर धावन को 2025 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आधिकारिक राजदूत नामित किया गया है। यानी कि जो रिसेंटली जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रहा है 2025 वाला, और उसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है आपको याद रखना है, शिखर धावन को। तो एग्जाम में पूछ सकती है जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर कौन है आपको बताना है, शिखर धावन। तो आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो आईसीसी का, आप यहाँ से क्या याद रख सकते हो, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको याद रखना है, दुबई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई। और रिसेंटली इसका चेयरमैन बना गया था, वो इंडिया से थे, आपको याद रखना है। वो इंडिया से चेयरमैन अभी जो आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, अपॉइंटेड किया गया है, वो जो अपॉइंटेड हुए हैं वो इंडिया से, उनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना अब चेयरमैन कौन है आईसीसी का, जैसा अब आईसीसी का चेयरमैन है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई। तो ये न्यूज में आप ये याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ
द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई डेवलपिंग ए मैन मेड सबमरीन मत्स्य 6000। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन्हें जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ये डेवलप किया है एक सबमरीन ये बनाया है, मैनमेड सबमरीन बनाया गया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है जो मत्स्य 6000 क्या है, एक सबमरीन है। मत्स्य 6000 ये क्या है, एक सबमरीन है। इसको किसने डेवलप किया है, यानी कि इसको किसने बनाया है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई इसको बनाया है। तो चलिए इसके बारे में और एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मत्स्य 6000 जो सबमरीन है एम्स टू कैरी 3 people टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर 6000 मीटर इन द ओशन with a suite of scientific sensor for ocean exploration and observation। क्या बता ये इसका एम क्या है, यानी ये क्या करेगा। देखिए एक सबमरीन है जो समुद्र से 6000 नीचे तक जाएगा। वहां से जाकर और इसमें 3 लोग बैठकर जा सकते हैं। और ये कितनी डीप में जाएगा आपको याद रखना है 6000, इसलिए इसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। और इसका जो अंदर की जो एरिया कितना है आपको याद रखना है 2 मीटर इंटरनल डायमीटर। इसका जो इंटरनल डायमीटर कितना है 2.1 मीटर। और ये कब लॉन्च किया जाएगा आपको याद रखना है 2026 में। कब 2026 में। तो आपको ये सब फैक्ट याद रखना है। देखिए जो मत्स्य 6000 ये इसमें 3 लोग जा सकते हैं इसके अंदर बैठकर। और ये समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक, यानी 6 किलोमीटर नीचे तक समुद्र के जा सकते हैं। और ये कब लॉन्च किया जाएगा 2026 में। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए आपको थैंक्स।